तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का मॉडल सेट। ठीक है, हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 के बारे में बात करेंगे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 30 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस होगा। मॉडल सेट से जो है ना आपका क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, मॉडल सेट टोटल 3 सेट आएगा। 3 सेट में 150 क्वेश्चंस रहेगा। उसमें से 20 से 30 क्वेश्चंस आपका पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल में भी बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी चलेगा। 12th क्लास, 11th क्लास और 10th क्लास का तैयारी चलेगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा, एक भी क्वेश्चंस आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मॉडल सेट निकालने का जैक बोर्ड का मकसद यही रहता है कि उससे आपको पता चल सके कि किस टाइप से आपका जो है ना एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो है 3 घंटा का टाइम रहेगा। जो फाइनल में है ना वही मैं बता रहा हूँ। 3 घंटा का टाइम रहेगा। टोटल एक पेपर में जो है 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री का है, ये 12th क्लास का है। ठीक है, ये हिस्ट्री का 12th क्लास का सेट 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो कौन सा पशु अज्ञात था, यानी कि उसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का। जैसे कि गाय, हाथी और कुत्ता का उल्लेख किया गया है, लेकिन घोड़ा का नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 को। ठीक है, 1921 को किसने किया था। तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और 1921 में ही रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनते थे। ठीक है, मतलब बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो है घर वो किससे बनाए जाते थे। तो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। ठीक है, मतलब मौर्य काल में किस लिपि का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी का। ठीक है, ब्राह्मी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने किया था। ठीक है, पाणिनि ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारा जो क्वेश्चंस में मॉडल सेट में दिया है वो पहले ही मैंने मॉडल सेट जितना भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं पहले ही मैंने उसको पढ़ा दिया। ठीक है, अगर जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़े हैं ना, वो सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण का जो मौलिक रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि थे। ठीक है, वाल्मीकि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिना समय को गवाते हुए ज़्यादा जो है वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, बस आप लोग को जल्दी जल्दी मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ठीक है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि रिहला के लेखक कौन थे। तो रिहला का जो लेखक थे वो कौन थे। तो इब्न बतूता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि किसका जन्म स्नान तलवंडी था। ठीक है, किसका जन्म स्नान तलवंडी था। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर का जन्म स्नान तलवंडी था। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के जो है तो बंगाल के जो है प्रसिद्ध संत कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो किस युद्ध के बाद विजयनगर ध्वस्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो तालीकोटा का। ठीक है, तालीकोटा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि मुगल काल के सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में जो है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलज। ठीक है, पोलज। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो है महानतम शासक था वो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि
संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1855 को हुआ था, ठीक है, 1855, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि 1857 ईस्वी विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? तो सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वेले जली ने, ठीक है, वेले जली ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये किसने करवाया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, असहयोग आंदोलन द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट बोल सकते हैं, या तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 को, ठीक है, 1931 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, राजगोपालचारी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ठीक है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, संविधान का जितना भी अनुच्छेद, जितना भी पार्ट है ना, वो किसी ना किसी देश से लिया गया है। तो उसी में से संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, अगर वर्तमान में माना जाए तो 400 से समथिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोली कॉन्टिन है, ठीक है, निकोली कॉन्टिन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि नैसार संत किसकी पूजा करते थे? तो वो शिव जी का पूजा करते थे। नैसार संत जो है वो शिव जी का पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो रिहला का किया था, ठीक है, रिहला पुस्तक का जो है इब्न बतूता ने रचना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि इनमें से कौन सा मूल्यतः भारत का नहीं है? तो इनमें से सभी भारत का नहीं, आलू भी नहीं है, मक्का भी नहीं है और टमाटर भी नहीं है, ठीक है, सब विदेश का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? यानी कि तंबाकू खाने से बंद किसने किया था? तो वो जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है टोटल आपका 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, ठीक है। मॉडल सेट का है 30 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। देखिए, मॉडल सेट 3 सेट आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपका जो है ना क्वेश्चंस पूछ देगा, ठीक है, क्वेश्चंस आपका पूछ देगा, सारे इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात जो है ना आपका 31 से लेकर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। बाकी बात जो मॉडल सेट का 1 का हिस्ट्री का जो है वो मतलब 31 से लेकर के आपको 52 तक कराएंगे, ठीक है, 31 से लेकर के 52 तक यहाँ पे टाइप है, देख सकते हैं 31 से लेकर के 52, जिसमें से सारे सब्जेक्टिव हैं, कोई 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का है, ठीक है। सारा मैं कराऊंगा, बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी सेंटर 95 को, ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी सेंटर 95 को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।